students, welcome back to our new topic that is current electricity. तो ये बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्लास 10th के टॉपिक पे हम कवर कर रहे हैं। ये आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, है ना, लेकिन अभी हम कवर कर रहे हैं बेटा क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ओलंपियाड का भी चीजें कवर करेंगे, या एनटीएससी वगैरह में कोई बच्चा अगर अपियर होना चाहता है तो उसका भी हम कवरेज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम ये समझेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और जो भी 10th क्लास में हमारे पास टॉपिक्स है, पोटेंशियल हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ठीक है, इन सब पर वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस। सो लेट अस बिगिन अप विद अ फुल एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट से आपको क्या फीलिंग आती है, व्हाट डू यू फील व्हेन आई से करंट वर्ड, राइट। तो करंट वगैरह हम फील करते हैं यार कि ये जो हम आसपास देखते हैं, लाइट जलती है या कोई फैन चल रहा है ना, दीज काइंड ऑफ स्टफ्स कम्स इन आवर माइंड, राइट। तो बेसिकली ये है क्या, देखो करंट हमारे पास बेटा, और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, व्हाई करंट इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि हम कुछ भी चीज यूज करते हैं, है ना, अगर सोचो एक दिन आपके करंट ना आए आपके घर में, या इलेक्ट्रिसिटी ना आए, तो क्या हो सकता है। ठीक है, आपका मोबाइल चलाना बंद हो जाएगा, राइट, या आपका टेलीविजन बंद हो जाए, या घर पे रात में आप को मजा आ जाए क्योंकि आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ऑल्दो इन्वर्टर वगैरह होता है, बट यस, इन्वर्टर ऑल्सो गेट्स चार्ज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक दिन ना आए तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो करंट क्या है बेटा उनमें से, है ना, तो करंट एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब मैं बोल रहा हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, इट इंक्लूड्स सेवरल कंपोनेंट्स। ठीक है, क्या क्या हो सकता है वहां पे बेटा, करंट हो सकता है, बैटरी लगी है, या जो आप डिवाइस यहाँ पर यूज कर रहे हो सर्किट में, उन सबको हम क्या बोलेंगे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं बेटा कि करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। ये ऐसा क्यों है कि हम हर चीज को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो आपने ये देखा होगा बेटा, व्हेन यू टॉक अबाउट टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, और दिस थर्मल पावर प्लांट्स, जिसी की मैं बात करता हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, तो क्या होता है, उसका मतलब है कि सब कुछ ये सब क्यों किया जाता है, विंड एनर्जी वगैरह का यूज या थर्मल पावर प्लांट जो भी हम बनाते हैं, उससे करते क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, है ना। या आप देखो डैम्स वगैरह बने होते हैं, तो उससे भी क्या बिल्ड होता है, बेसिकली उससे भी हम करंट ही तो बनाते हैं, है ना। डैम्स वगैरह से करंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, क्यों हर चीज को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके तीन मेन रीजन है बेटा। एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है ना। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है थोड़ा कम कॉस्टिंग लगता है, ऑल्दो कॉस्ट कभी कभी वेरिएशन होता है, बट यहाँ पर यूज केस के हिसाब से है, क्योंकि हम इसका यूज भी तो ज्यादा करेंगे, तो हम उसका यूज ज्यादा करेंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव बन जाएगा। ऑल्दो आप बोलोगे कि सर एक विंड मिल लगाया, उसके लिए हमको तो कम पैसा लगेगा रादर देन डैम बनाना, बट आपको पता है कि एक विंड एनर्जी भले ही कम पैसे में लग गया है, बट वो तो हमारा यूज केस उतना नहीं होगा उसका, है ना। तो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इजी टू ट्रांसपोर्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं विंड एनर्जी की, अगर मुझे उसको ट्रांसपोर्ट करना है ना, या हम बात करें बेटा उसकी या आप कोई जैसे हमको वाटर लेके जाना है किसी एक जगह से दूसरी जगह पर, तो आपको बहुत सारे पाइप बिछाने पड़ेंगे, और ये बहुत ही एक लेंदी और कॉस्ट और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा ना। आपको पता है कि करंट क्या होता है बेटा, करंट जो है वो इजी टू ट्रांसपोर्ट। आपको पता है कि हम वी विल जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, पोल लगाएंगे, और उनके बीच में क्या जाएगा, करंट बहने लग जाएगा, हम वायर लगा देंगे और करंट इजीली बहने लग जाएगा। जंगलों से जा सकता है, और ये वेदर से इफेक्ट नहीं होता है ना, या कुछ भी आ रहा है उस चीज से कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इट्स वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट, है ना। और क्या इंपॉर्टेंट है इसकी बेटा, लेट्स सी हियर, इंपॉर्टेंट इज that it can be
easily converted to another form of energy which is very very important here। ठीक है, आप यहां पर देखो बेटा, हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और करंट को फर्दर हम किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कन्वर्टेबल होता है ना। जैसे हम बात करते हैं बेटा थर्मल पावर प्लांट में, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है हमारे पास, थर्मल पावर प्लांट में हो गया बेटा क्या होता है, बॉयलर्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से उनको बॉयल करोगे, पानी होता है पाइप्स के अंदर एक्चुअली में, तो ये पानी गर्म होकर यहाँ क्या बनेगा, हाई स्ट्रीम ऑफ जो वाटर होगा, गर्म पानी है ना, स्टीम बनेगा, पानी जो यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से आपने इसको बॉयल किया, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, हाई स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी स्टीम। और ये स्टीम किसको घुमाता है बेटा, टर्बाइंस को, है ना। और टर्बाइंस क्या प्रोड्यूस करता है, फर्दर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी से भी वो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्यों हम हर चीज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट समझ में आई। तो चैप्टर पढ़ने के पहले बेटा फील आना चाहिए उस चैप्टर का कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। ये डेली लाइफ से रिलेटेड चीज, ये नहीं कि आपके बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ और एग्जाम में जाके लिख आएंगे। आसपास होने वाली चीजें, दीज आर ऑल साइंस, तो ये आसपास चीजें होती रहती हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, वैसे पढ़ा करो कि यार ये डेली लाइफ मेरे, ऑल्दो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम अजम्पशन लेते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आइडियल कंडीशंस लेते हैं, हर चीज को एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते, दैट्स वाई, है ना। तो कुछ चीजें यहाँ पर आइडियल होती हैं जो हम पढ़ते हैं। रादर आप इसको क्या करो, आसपास जितनी भी चीजें आपकी हो रही हैं, दैट इज व्हाट वी आर रीडिंग, जस्ट फील दैट सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो करंट तो बहता है, करंट इज फ्लोइंग, राइट। और वो किस में बहेगा, करंट तो हर किसी में नहीं होता। अब कोई ऐसे पेन है मेरा, ये अब ये पेन, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे करंट नहीं जाएगा, है ना, द करंट विल इज नॉट फ्लोइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेन। तो कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स होंगे जिनसे क्या होता है, करंट फ्लो होगा। तो वो स्पेसिफिक मटेरियल्स क्या होता है बेटा, हमारे पास कंडक्टर होते हैं। उनको क्या बोलते हैं बेटा, हम कंडक्टर। तो कंडक्टर हमारे पास वो मटेरियल होता है जिससे क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो कंडक्टर क्या होते हैं, मेटल्स बेसिकली, है ना, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं बेटा। द मेटल्स आर द वंस वी कॉल देम एज कंडक्टर। ठीक है, तो मेटल हमारे पास होगा बेटा सोडियम, ये सब मेटल, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, यू नो दीज थिंग्स, राइट। आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, मेटल्स हैं जो कंडक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, जिनमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, और वो होता है हमारे पास बेटा वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, या आप बात कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस की, लीव्स हो गए जो होते हैं, पत्तियां, ये सब सारे क्या है, इंसुलेटर है। तो जिनसे भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, सो दीज मटेरियल्स आर नोन एज इंसुलेटर। नेक्स्ट इज आर सेमीकंडक्टर बेटा। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर हमारे पास वैसे मटेरियल है जिनमें थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स आप देखो, आपको सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है ना, ये सब बेटा हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा, मोस्टली इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया या लैपटॉप हो गया, ये सब में यूज होता है सेमीकंडक्टर का। तो आप देखना आपके जो मोबाइल फोन है या फिर लैपटॉप है, अगर कहीं से भी आपको कुछ करंट वगैरह लगता है तो बहुत कम, माइल्ड करंट होता है उसमें। तो ये सब बेटा क्या होते हैं हमारे पास, सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं जो किसमें यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द मटेरियल्स इन व्हिच करंट फ्लोज आउट। ठीक है, ये हमारे पास इतने मटेरियल्स हैं जिसमें करंट फ्लो होता है और क्यों हम हर चीज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर। लेट्स मूव ऑन टू अ मेन कंपोनेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो करंट जो होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट होता है बेटा हमारे पास, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज
per unit time inside a conductor, per unit time inside a conductor। तो कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो गया कितने टाइम में। तो सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, यहाँ पर देखो सपोज एक वायर मेरे पास बेटा, वायर कैसा होता है, जनरली हम सिलिंड्रिकल वायर की बात करते हैं, तो ये मेटेलिक वायर होगा हमारे पास। तो वी हैव दिस, लेट्स सपोज दिस इज एल्यूमिनियम वायर। अब इसके अंदर क्या फ्लो हो बेटा, चार्जेस। अच्छा, चार्ज का मतलब क्या है, अगर ध्यान देखो तो चार्ज का मतलब बेटा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन ही ऐसे स्पीशी, अभी हम चार्ज की डेफिनेशन वगैरह भी देखेंगे आगे। तो चार्ज ही ऐसी स्पीशी है ना, चार्ज ही ऐसी स्पीशी है जो इसके अंदर फ्लो करती है। किसके अंदर? मतलब इलेक्ट्रॉन ही है ना, जो बेसिकली हम जिसको बोलते हैं चार्ज बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों? आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में इन एटॉमिक स्ट्रक्चर कि प्रोटॉन्स भी होते हैं, राइट, बट प्रोटॉन्स को हम यहाँ पर चार्ज क्यों कंसीडर, चार्ज तो वो भी है ना, बट इलेक्ट्रॉन्स ही होता है जो फ्लो होता है। क्योंकि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा बेटा, कोई भी एटम होता है, अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन इंटैक्ट होता है ना, और आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो दीज आर दी चार्ज पार्टिकल विच आर फ्री टू फ्लो, है ना। प्रोटॉन्स कभी भी फ्री नहीं होते हैं, प्रोटॉन्स हमेशा कहा रहेंगे बेटा, प्रोटॉन हमेशा किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है ना, दे आर बाइंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस, दे कैन नॉट एक्चुअली फ्लो। तो फ्लो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो जब भी मैं चार्ज वर्ड बोलता हूं, आप फील लेना, आप फील करना कि क्या है वो, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो कंडक्टर के अंदर भी क्या फ्लो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होता है, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, है ना। तो ये कंडक्टर के अंदर से, इस कंडक्टर के अंदर से कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज हम बेसिकली बोल रहे हैं जो पास हो गया पर यूनिट टाइम, उसे क्या बोलते हैं बेटा? करंट। तो करंट को I से लिखा जाता है बेटा, और चार्ज को Q से लिखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में सारी प्रॉपर्टीज। तो चार्ज को हम किससे लिखते हैं बेटा? Q से, दिस इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। और T को लिखते हैं बेटा टाइम, T मतलब टाइम। और I किसके लिए होता है बेटा? करंट के लिए। किसके लिए? करंट के लिए आई वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कंडक्टर के अंदर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया इस पर्टिकुलर एरिया से एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे क्या बोलते हैं हम? करंट बोलते हैं। करंट की जो ऐसा यूनिट होती है बेटा, करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंड्रे एम्पियर, उनके नाम पे ये ऑनर करने के लिए उनको यूनिट बनाए गए। तो एम्पियर मतलब ए से आप उसको लिखोगे, ठीक है। किससे लिखोगे बेटा? ए से लिखोगे। डिवाइस, कौन से डिवाइस करंट मेजर करेगी? अगर मुझे एक सर्किट दे दिया गया और सर्किट में मुझे निकालना है, एक सर्किट दिया मुझे और मुझे ये पता करना है कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई एक डिवाइस होगी जो मेजर करेगी करंट को। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उस डिवाइस को अमीटर। क्या बोलते हैं? अमीटर बोला जाता है। और अमीटर का सिंबल जो है ना, अमीटर का जो सिंबल है बेटा वो ऐसा होता है, ए लेटर के साथ और ऐसा सर्कल बना दो, और ये एक डिवाइस होती है। एक्चुअली लैब वगैरह में आप देखोगे जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो अमीटर एक क्या होता है, ऐसा बॉक्स के अंदर पैक्ड एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, सर्किट में लगाते हैं और उससे क्या मेजर करते हैं? करंट। अब यहाँ पर देखो बेटा टाइप्स ऑफ करंट, अभी हम इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये बेसिक समझे हमने कि करंट क्या होता है ना, और उसकी डेफिनेशन समझिए। तो अभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो टाइप्स ऑफ करंट जो है, करंट कितने तरीके के होते हैं बेटा? तो करंट जनरली हम जो जानते हैं दो तरीके के होते हैं बेटा। डीसी करंट, एक होता है डीसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है बेटा? डायरेक्ट करंट। अच्छा, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है जब कभी भी करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? कांस्टेंट। क्या हो जाए बेटा? कांस्टेंट। मतलब हमको एक ही बराबर करंट मिल रहा है। जैसे मेरे को एक सर्किट में एक फिक्स्ड करंट मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीसी करंट। और इसका सोर्स क्या होता है बेटा डीसी करंट का? बैटरी बेटा, है ना। बैटरी वगैरह जो सेल बैटरी मार्केट में मिलती है आपको, वो क्या होता है? इसका डीसी करंट का सोर्स होता है। आपको जब भी हम बैटरी या सेल लगाएंगे, अभी पूरे चैप्टर में आप डीसी ही पढ़ोगे, एसी करंट की बात, और जो हमारे घरों में आता है वो कौन सा करंट होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। कौन सा बेटा? ऑल्टरनेटिंग। वो डीसी करंट नहीं है, ठीक है। डीसी करंट हमको किससे मिलता है? बैटरी से। जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, अब मोबाइल फोन आपका चार्ज है ना, उसकी बैटरी जो है आपको कौन सी करंट दे सकती है? डीसी करंट दे सकती है। या हम बात करें
कोई भी कार बैटरी वगैरह ये सब भी डीसी करंट देते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होएगा, देखो एसी करंट बोलते हैं इसको। एसी का मतलब होता है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जब करंट की वैल्यू या डायरेक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, जब करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है ना, मतलब हमको जितना मर्जी चाहिए उतना हम करंट ले सकते हैं। तो आपको पता है घर में जो हमारे पास अलग अलग के क्या अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, तो वो अलग अलग करंट डिमांड करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया आपको, वो ज्यादा करंट पे चलेगा, तो हमको ज्यादा करंट चाहिए उस टाइम, तो एक ही करंट पे हम टेलीविजन को भी रन नहीं कर सकते या रेफ्रिजरेटर को भी, क्योंकि अगर एक ही करंट में सबको रन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, एनर्जी का लॉस हो रहा है, राइट, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। जिसको कम में भी चलना है वो भी ज्यादा करंट में चल रहा है, तो देयर इज अ सर्टेन लॉस ऑफ एनर्जी, और उसको बनाने की कॉस्टिंग भी हाई ज्यादा हो जाएगी, या हमारे पास जो हमने कंपोनेंट्स यूज किए हैं वो वेस्टेज एक तरीके से। तो हम क्या करेंगे, खाली क्या करेंगे बेटा, हम अपने अकॉर्डिंग वो जितना करंट में चल सकता है फेच करेगा और क्या कर लेगा, अपने आप को रन करेगा वो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं बेटा कि एसी करंट जो होता है, एसी करंट को क्या कर सकते हैं हम, एसी करंट कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब वैल्यू को उसके वेरिएट कर सकते हैं। जबकि डीसी करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। एसी करंट की वैल्यू आप क्या कर सकते हो बेटा, कम ज्यादा कर सकते हो, आपकी जो मर्जी है ना। जैसे हमारे घरों में जो आता है जनरली इट्स लाइक 220 वोल्ट के अप्रॉक्स में एक फेज होता है, तो आप क्या कर सकते हो, 220 वोल्ट से नीचे ऊपर किसी में भी ऑपरेट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाई एसी करंट इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। वैसे तो डीसी करंट भी है, बहुत सारी चीजें डीसी पे चलती हैं, ठीक है, बट मोस्टली क्या बेटा, हम एसी करंट का ही यूज करते हैं। जैसे एसी करंट कैसे जनरेट होता है बेटा, जनरेटर्स के थ्रू, है ना। जैसे हमारे जनरेटर्स होते हैं, आपने सुना होगा, या डैम्स वगैरह में जो करंट वगैरह प्रोड्यूस होता है, थर्मल पावर प्लांट, सब क्या होता है, सब में क्या फ्लो होता है, एसी करंट फ्लो होता है। डीसी करंट का आपको सोर्स मैंने बता दिया, बैटरी वगैरह है ना, वो हम, बट इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हो, डीसी करंट, हमेशा हम बैटरी लगा रहे होंगे, ठीक है। तो आप डीसी करंट की स्टडी करोगे। डीसी करंट के जो इन्वेंटर है, जिनका नाम दिया जाता है बेटा थॉमस एल्वा एडिसन, किनका नाम दिया जाता है, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है, इनका नाम ज्यादा दिया जाता है। और एसी करंट का नाम जो है, इन्वेंशन के नाम, वो इन्वेंशन क्या है बेटा, टेस्ला, निकोला टेस्ला, इनको माना जाता है। निकोला टेस्ला इज द इन्वेंटर ऑफ एसी करंट। एक स्टोरी है एसी डीसी पर, आप देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल होगा वो, जब थॉमस एल्वा एडिसन और इनके बीच में जोरदार टक्कर चलती थी, जो निकोला टेस्ला, इनकी स्टोरी है। खैर निकोला टेस्ला इज मच मोर, बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, राइट। तो जबरदस्ती फाइट करने का कोई यूज नहीं है, ठीक है, बट यस यू कैन रीड अबाउट देम लेटर ऑन। नेक्स्ट इज व्हाट इज चार्ज, राइट। तो हम अभी चार्ज पे पहुंच गए बेटा। हमने इससे पहले क्या देखा कि करंट क्या होता है, तो करंट बेसिकली क्या होता है कि किसी कंडक्टर से कितने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो गया पर्टिकुलर टाइम में, उसे क्या बोलते हैं हम, करंट बोलते हैं। अब यहां पर देखो बेटा कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज अ चार्ज बेसिकली, है ना, क्योंकि चार्ज ही तो फ्लो रहा है, राइट, चार्ज इज एक्चुअली फ्लोइंग। तो चार्ज का मतलब समझना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ कि व्हाट इज अ चार्ज, इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। जैसे कि मास, हर मैटर में क्या होता है बेटा, मास होता है, राइट। एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, मैटर, यू हैव स्टडीड एवरीथिंग मेड अप ऑफ मैटर, है ना। तो सब कुछ मैटर से बना हुआ है, ठीक है। तो मैटर में जैसे मास होता है, वो भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी। वैसे ही क्या बेटा, हमारे पास यहाँ पर हर मटेरियल में एक चार्ज भी क्या है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, विच कैन बी डेवलप्ड ईदर बाय गेनिंग और लूजिंग दी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन लूज हो या गेन हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है, उसके वजह से क्या डेवलप हो सकता है, बॉडी में चार्ज डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो किसी बॉडी में अगर बेटा किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे कि ये हमारे पास कोई पर्टिकुलर मैटर है या कोई मटेरियल है, उससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इससे क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन इस, जैसे आप किसी चीज को लगातार रब कर रहे हो या फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप आउट कर सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी से जंप आउट हो गया, ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल गया बेटा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है
तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाता है कहीं से, किसी बॉडी में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज। कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। तो कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है, उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उसमें क्या आ गया, एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया है, ये आपको नहीं समझना है, ठीक है। किसी भी बॉडी में अगर वो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है। कभी भी ये मतलब नहीं है कि उसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया है, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है। और किसी बॉडी में अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहां पर देखो, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, किसकी बेटा, चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम है। क्या बेटा, कूलम, अगेन साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पे, तो इसको हम कभी कभी स्मॉल सी से ऐसे, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, आपको ये ध्यान रखना है। और आपको चार्ज समझ में आया होगा कि कैसे बॉडी में चार्ज डेवलप होता है, कितने तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास बेटा दो तरीके के चार्ज होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि बॉडी कैसे पॉजिटिव चार्ज हो सकती है या नेगेटिव चार्ज हो सकती है। तो बॉडी कैसे पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए किसी बॉडी से, पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है क्या, यहाँ पर देखते हैं बेटा चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमको ध्यान देना है। तो ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ना। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वो एक दूसरे क्या करें बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट चीजें क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। और सेम चार्जेस क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पास में लेके आएंगे तो ये क्या करेंगे बेटा, रिपेल। या आप नेगेटिव चार्ज को भी पास में लेके आओगे तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सब एकदम चंगा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो चार्जेस, नेक्स्ट देखो बेटा, चार्जेस always conserved, it's very important, this is called law of conservation of charge। मतलब हमेशा चार्ज किसी भी बॉडी में क्या रहता है, कांस्टेंट। क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। तो चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड वर्ड सुन के हवा टाइट होगी, है ना। क्वांटाइज्ड वर्ड सुन के ही हमको एक झटका लगा कि यार ये क्वांटाइज्ड वर्ड क्या है ना, एकदम से कि ये तो एकदम खतरनाक इंग्लिश का वर्ड आ गया। वैसे भी वी एक्चुअली गेट स्केयर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, है ना, वो वैसे भी खतरनाक होता है, और ऊपर से फिजिक्स में आ जाए तो क्वांटाइज्ड वर्ड जो है, तो क्वांटाइज्ड वर्ड बेटा इसका मतलब होता है कि चार्ज जो है वो हमेशा कैसे आकर करता है किसी भी बॉडी में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे करेगा, इंटीग्रल। अभी इसको समझते हैं, आपको टेंशन की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा क्या होता है बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होता है। इसका मतलब क्या है कि एक सपोज हमारे पास कोई भी बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे निकलेगा बेटा, इंटीग्रल नंबर पे निकलेगा। कैसे निकलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल में, मतलब नंबर्स में निकलेगा। या तो बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 100 निकल सकते हैं, 200 निकल सकता है, या 300, 400, 500 lakhs, बट कभी भी 100.1 नहीं निकलेगा, है ना। डेसिमल में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं लेते हैं कि वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में नहीं निकलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत छोटा पार्टिकल है, राइट। इलेक्ट्रॉन वैसे भी एटम ही नहीं दिखता, और ये एटम के अंदर है ना। तो वैसे भी हम क्या मानते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन कभी भी जब निकलेगा किसी बॉडी से या ऐड होगा, तो वो कैसे निकलता है, ऐड होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में। इंटीजर का मतलब जानते हो, इंटीजर क्या होता है बेटा, वो होल नंबर हम बोल सकते हैं, बेसिकली होल नंबर में निकलेगा। या इंटीजर मतलब कि 1, 2, 3, 400, 1000, ये सब कभी भी 1000.1
या 1.1 ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, या तो एक निकलेगा पूरा निकलेगा, राइट, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल मल्टीपल। तो चार्ज हमेशा क्या होता है बेटा, n इंटू ई। क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, चार्ज इज इक्वल्स टू n इंटू ई। ई क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और ये आपको याद रख लेना बेटा, है ना, माइनस में होता है ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है बेटा, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना कम चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। अगर इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना चार्ज होगा, आगे देखेंगे अभी। तो चार्ज क्या होता है बेटा, n इंटू ई। n क्या होता है यहाँ पे बेटा, हमारा होल नंबर है। n क्या है, होल नंबर या इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, होल नंबर बोल सकते हो, या तो क्या बेटा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। ठीक है, आपको समझ में आया ये कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, और ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चार्ज हमेशा कैसे निकलता है किसी बॉडी से बेटा, हमेशा क्या निकलेगा, इंटीजर में निकलेगा, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। अभी हम कौन से वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन करेंगे बेटा, Q इज इक्वल्स टू NE। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा Q इज इक्वल्स टू NE, उस पे ही सवाल करने। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या निकालना हमको, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी नीड टू फाइंड आउट। चलो यहाँ पे जल्दी से देखते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बेटा, जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू ई। अच्छा, चार्ज को आप कैपिटल Q से भी लिख सकते हो और स्मॉल q से भी लिख सकते हो। लेट्स मूव ऑन। तो Q यहाँ पर क्या है बेटा, हमारे पास 1 कूलम, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है बेटा, n तो निकालना आपको है ना, तो n को हम ये n लिख लेते हैं। और E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, यहाँ पे खाली वैल्यू लिखना है, माइनस के साथ नहीं लिखना। माइनस तो उसका नेचर बता रहा है इलेक्ट्रॉन का कि नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव, बट सॉल्व करते हुए आपको हमेशा वैल्यू को रखना है। अब यहाँ पर देखो n निकालना है हमको, इसको डिवाइड कर देंगे, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, अब ये ऊपर जाएगा बेटा, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 16/10, और इसको हम लिख देंगे 100/16 इंटू 10⁻18, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18। अगेन ये डेसिमल में आ गया बेटा, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी भी डेसिमल में आकर करता नहीं, अभी आपको बताया मैंने कि n हमेशा क्या होता है, इंटीजर होगा। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को राउंड ऑफ कर देना है। तो अप्रोक्सीमेटली कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक कूलम में लगभग कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वी हैव 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक कूलम में इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तब जाके एक कूलम चार्ज बनता है। ओके, अभी आप नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फाइंड दी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी इफ 2 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए बेटा उस बॉडी से, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से निकाल दिया गया। तो आपको क्या निकालना है, चार्ज डेवलप्ड ऑन दैट बॉडी। अभी आप बताओ, किसी बॉडी से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो वो कैसा हो जाएगा। अगर कोई भी बॉडी है उससे हमने क्या कर दिया बेटा, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया है, तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अभी आप बहुत इजीली कर सकते हो इसको। तो जब भी हम फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा, हमको सबसे पहले लिखना होता है गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻20, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू होता है n इंटू ई। अब हम इस फॉर्म में रख देंगे, n की वैल्यू बताओ 2 इंटू 10⁻20, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻20। आप इसको सॉल्व कर, सॉरी 10⁻⁻19, सॉरी दिस इज रॉन्ग, 10⁻⁻19। जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको बेटा, तो आंसर आ जाएगा 32 कूलम्स। क्या आंसर आ जाएगा, 32 कूलम्स, है ना। तो इस बॉडी में कितना चार्ज डेवलप हो गया है, 32 कूलम चार्ज। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बेटा, हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ है, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हुआ है। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन I इक्वल्स टू Q बाई T फॉर्मूला, है ना। तो इससे पहले हमने देखा था, क्या देखा था बेटा, व्हाट वी हैव सीन कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई
टी, राइट? वो हमने फॉर्मूला सबसे स्टार्टिंग में देखा था, इफ यू रिमेम्बर। तो हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला है वो है चार्ज अपॉन टाइम। करंट को आई से लिखते हैं, उसकी यूनिट होती है एम्पियर, है ना? ये हमने पहले यहाँ पर स्टडी करा था। अब देखो, फाइंड दी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ वायर if 200 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू इन 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पर देखो फिर से क्या दिया बेटा, फिर से गिवन लिखो जल्दी से। तो हमारे पास चार्ज दिया 200 कूलम और जो टाइम दिया है, टाइम इज गिवन टू अस एज 20 सेकेंड्स, राइट? तो व्हाट इज करंट? वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, I इज इक्वल्स टू Q बाई T। और यहाँ पर आप देखो Q की वैल्यू कितनी है, 200 और डिवाइड बाई 20, यू विल गेट 10 एम्पियर, है ना? तो करंट कितना है उस वायर में बेटा? करंट है हमारे पास 10 एम्पियर के बराबर उस पर्टिकुलर वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से मूव करते हैं यहाँ पर, ठीक है? ज्यादा ये इस पे टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू वायर इफ 20 एम्पियर इज प्रोड्यूस्ड इन 10 मिनट्स। अब यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर, कि हमको निकालना है बेटा चार्ज, ओके? और हमको दिया क्या है, हमको दिया बेटा करंट दिया और टाइम दिया हुआ है, अंडरस्टूड? तो हमारे पास अब देखो फॉर्मूला क्या होता है कि I इज इक्वल्स टू होता है Q बाय T। और आपको मैथमेटिक्स तो आप सब जीनियस हो, यू नो मैथमेटिक्स वेरी इजी, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, I इंटू T। हमको चार्ज की वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, ट्रांसपोज करेंगे तो I इंटू T के बराबर हो जाएगा। और करंट कितना दिया इस क्वेश्चन में, करंट दिया 20। अच्छा, टाइम बेटा दिया देखो 10 मिनट्स, किसमें दिया है, मिनट्स में। और आपको पता है टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड्स। क्या होती है, सेकंड्स। तो आपको क्या करना है, इस मिनट को पहले सेकंड्स में बदलना है, कभी मत भूलना, ठीक है? तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, यू नो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, राइट? तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा बेटा, 600 सेकंड्स हो जाएंगे, राइट? तो टाइम को कभी भी यहाँ 10 मत रख देना, 600 रखेंगे यहाँ पर। तो जो हमारे पास चार्ज आएगा बेटा 12,000 कूलम। कितना चार्ज आ जाएगा पर्टिकुलर इस बॉडी में, 12,000 कूलम। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा बेटा 2 वैरायटी या 3 वैरायटी पे क्वेश्चन बन सकता है। एक बार आपसे करंट पूछ सकता है Q और T देके, Q पूछ सकता है I और T देके, I और Q देके, T पूछ सकता है। These are the all 3 varieties of question that can be asked, right? इससे ज्यादा तो नहीं पूछा जाएगा।